देखिए, कहते हैं कि लालच बुरी बला है। एक जगह शादी का मामला सामने आया कि निकाह हो गया, रुखसती का वक्त आया, तो दूल्हे को जब गाड़ी गिफ्ट में दी जाती है, जो जहेज में आजकल चल रही है, तो अब देखें आप, लड़के वालों ने गाड़ी दी लेकिन वो गाड़ी छोटी होगी, तो लड़के का पारा चढ़ जाता है और दूल्हा जो है वो बिदक जाता है, कूदने लगता है और गाली गलौज देने लगता है। कहा, मैं ये गाड़ी हरगिज नहीं लेके जाऊंगा, मुझे गाड़ी चाहिए तो ऊंचे और टॉप लेवल की गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी मुझे चाहिए। लड़की वालों ने समझाया कि भाई ये गाड़ी अच्छी है, बड़ी मेहनत से दी है। लड़की वालों ने, तमाम लोगों ने समझाया, लेकिन वो कहते हैं कि जो लालची होता है वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं होता है। बस उसकी जो दौलत की हवस होती है वो खत्म नहीं होती है। आप बड़ी गाड़ी दो या छोटी दो, उससे कोई सरोकार नहीं होता। उसकी खोपड़ी जो है खुलती रहती है और वो डिमांड करता है। लेकिन जब रुखसती का वक्त, निकाह भी हो गया, लड़के ने कहा बड़ी गाड़ी मुझे चाहिए, तो लड़की जिसका नाम परवीन है, उसने क्या किया? उसने कहा, मैं ऐसे आदमी के घर में रहना नहीं चाहती हूं, मैं इसके घर जाना नहीं चाहती हूं जो लालची है, जो गाड़ी मांग रहा है, मैं उससे बिल्कुल अपना शौहर उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। अब देखिए, हंगामा हो जाता। लड़की ने जब इनकार किया, पहले तो दूल्हे मियां चढ़ रहे थे और दूल्हा अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की ने कहा कि ऐसा लालची कुत्ता आदमी कि जो मुझे नहीं देख रहा है, अपनी वाइफ को नहीं देख रहा, बाइक को देख रहा है, तो इसने इनकार कर दिया। ये मामला रांची का है, मैं आपको बता दूं। अब ये हुआ कि पंचायत बैठ जाती है। लड़की वालों ने कहा, हमारा खर्च जो है वो 7 लाख के करीब हो चुका है, आप वो पैसा दे दीजिए और आप अपने यहां से चले जाइए। अब देखिए, मसला यहां पर यह भी आता है, जैसे कि निकाह हो गया और अब तलाक हो तो कैसे हो, क्या इद्दत लड़की को करना पड़ेगी? तो देखिए, इसमें मसला ये होता, अगर रुखसती नहीं हुई है, मिसाल के तौर पे निकाह ही हुआ है और अभी बारात रुखसत होने से पहले, लड़की के विदा होने से पहले ही झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, रिश्तेदारी में खटास पैदा हो गई और अब मामला खत्म होना है, तो सिर्फ वो तलाक दे दे, उसको इद्दत करना नहीं है, उस पर इद्दत लाजिम नहीं है। इद्दत लाजिम कब होती है? जब लड़की रुखसत होके चली जाती है और तन्हाई में वो बात कर लेते हैं, वो मुलाकात कर लें, बात कर लें, यानी कि थोड़े वक्त के लिए भी अगर वो तन्हा है तो फिर उस पे लाजिम आएगा कि वो इद्दत करेगी, चाहे वो 15-20 मिनट के ही बाद लड़की को वापस ले जाए। ये मसला भी है। अब होना ये था कि तलाक वहीं पे दिलवाना था, कहा 7 लाख दीजिए, लड़की ने इनकार कर दिया, घर वालों ने भी इनकार कर दिया, ऐसे लालची के साथ हमें अब अपनी बेटी देना नहीं है। अब हुआ यूं कि वो 7 लाख दे नहीं पाया, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो नंगे होते हैं, उनके पास कुछ होता तो है नहीं, दूसरे की जेब पर वो नजर रखा करते हैं। जब नजर रखते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा होता कि नजरें जो है नजारे बदल दिया करते हैं, और यहाँ नजारा बदल दिया उन लोगों ने। और जब 7 लाख की डिमांड पूरी ना की तो लड़की वालों ने क्या किया, आप देख रहे हैं तस्वीर में, इनका सर गंजा कर दिया, लेकिन पूरा नहीं किया, आधा किया, 2 रोड निकाल दिए और दोनों के सर में 2 जीडी रोड निकालकर मूंछ आधी आधी काट दी जाती है। लड़के की तो काटी ही काटी, लेकिन लड़के का जो बड़ा भाई था उसकी भी काट दी है, और दोनों का सर मुड़ा के और एक तख्ती लिखकर इनके गले में डाल दी कि हम जहेज के भूखे हैं और हम जहेज के भिखारी हैं। बोले हम बहुत बड़े मंगते हैं, हमारी झोली को अपनी भीख से भर दो। तो आप बताएं, क्या ये काम लड़की वालों ने सही किया या गलत? क्या लड़की का फैसला सही रहा या गलत? मेरा मानना तो है लड़की का फैसला सही रहा, क्योंकि ऐसा जो लालची आदमी होता है ना, जो रुखसती के वक्त परेशान कर रहा है, तो वो निकाह के बाद जब शादी हो जाती है, रुखसती हो जाती है, तो बहुत ज्यादा जलील किया करते हैं। तो ऐसे लालची लोग जो हैं, इनका बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए और इन्हें सबक सिखाने की बड़ी जरूरत है। अगर ऐसे लोगों को सबक न सिखाया जाएगा तो और लोग भी जो है वो निकल के आएंगे कीटाणुओं की तरह, समाज के अंदर गंदगी फैलाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि ऐसे लोभियों का, जहेज मांगने वालों का बॉयकॉट होना चाहिए। लड़के का नाम मुमताज है, लड़की का नाम जो है वो रुखसाना परवीन है। तलाक हो गई, अल्लाह उसके नसीब का और अता कर देगा उसको। बहरहाल इस डिसीजन के बारे में आप क्या कहें? वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर पेश करें।